बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो टिंडे गोश्त की है। अक्सर लोगों को टिंडे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बच्चे तो खुसूसन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो चलें इंशाल्लाह आज इस तरीके से बनाएंगे कि बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएंगे, क्योंकि गर्मियों में सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं लिए लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। यहाँ पे मैंने एक तीला ले लिया और उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल करके 3 से 4 प्याज जो हैं दरमियाने वाले वो लेके उनको बारीक स्लाइस में काट लिया है और वो इसके अंदर शामिल कर दिए। जैसे ही प्याज यहाँ पे हल्के से ब्राउन हुए हैं तो इनके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ना मटन को पहले से उबाल लिया था, इसकी यखनी निकाल दी थी, थोड़े से पानी में डाल के इसको लहसुन प्याज और थोड़ा सा अदरक डाल के 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसको मैंने थोड़ा सा गला लिया था, क्योंकि मटन को गलने में देर लगती है तो मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसलिए इसको पहले थोड़ा सा गला लिया था। अब यहाँ पे इसको प्याज के अंदर अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में भी टिंडे गोश्त बहुत मज़ेदार लगता है। यहाँ पे मैंने मटन को अच्छे तरीके से अब निकाल के यखनी में से इसमें डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेंगे गोश्त को। इस तरह से जो है टिंडे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और गोश्त में भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे मैंने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लिया। अब मैं इसके अंदर अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया। इसका भी अच्छे तरीके से कच्चापन ख़त्म करेंगे गोश्त के साथ। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रहें। तो लाजमी वीडियो को फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर मैंने यहाँ पे 3 बड़े वाले ले लिए हैं, उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया, वो इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ये यहाँ पे देखें टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है और साथ ही इसके अंदर अब मैंने शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर था, वो हाफ़ टीस्पून था और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। और क्योंकि नमक जो है मैंने पहले यखनी में भी शामिल किया हुआ है, नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सुरख मिर्च जो पिसी हुई है ये मैंने 2 टीस्पून शामिल की है। अब इसके अंदर हल्दी चाहिए, हल्दी जो है 1 टीस्पून है। अब यहाँ पे तमाम मसालों को अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेंगे हल्की आंच पे, ताकि हमारे मसाले जो हैं जले नहीं। मसालों में बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर टिंडे शामिल करेंगे। टिंडे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, 1 केजी ले लिए थे। टिंडे आप जब भी लें छोटे वाले साइज़ के लें, क्योंकि ये पके हुए अंदर से नहीं होते, इनमें से बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलते और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। इनको आपने छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पे इसको भी डाल के अच्छे तरीके से इसकी भी बुनाई करेंगे। जो यखनी है वो मैं अब यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी, इसको भी हम बिल्कुल ही ज़ाया नहीं करेंगे। इन तीनों को आपने गोश्त में बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। सब्ज़ियाँ जब हम गोश्त वगैरह में भून लेते हैं तो तब भी हमारा जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो यखनी है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि हमारे टिंडे जो हैं अच्छे तरीके से गल जाएँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यखनी इसके अंदर शामिल कर दी है। टिंडे गोश्त जो हैं चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आप जिस तरह आलू गोश्त का शोरबा बनाते हैं उसी तरीके से अगर इसका भी बना के सादे चावलों के साथ इस्तेमाल करें तो बेहद लजीज लगते हैं। ये दोनों चीज़ें खाने में बहुत जायकेदार लगती हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखें मैंने यखनी शामिल करने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और उसको पकने के लिए मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे टिंडे जो हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएँ। माशाल्लाह से टिंडों को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर बहुत सारा धनिया डाल दूँगी, इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्ची है, उसको कट लगा के मैंने वो शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पे पिसा हुआ जो है सूखा धनिया है, वो शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के। अब अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो शोरबा ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से देखें बहुत ही मज़ेदार ये सालन पक चुका है। धनिया और हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। अब मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ।
नहीं जी, हमारा मज़ेदार सा टिंडे गोश्त बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना था। आप लाज़मी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये गर्मियों की जो सब्ज़ियां हैं बच्चों को लाज़मी हमें खिलानी चाहिए। इसके साथ अगर आपके बच्चे रोटी वगैरह नहीं खाते तो आप इसको चावलों के साथ खाएँ। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगते हैं। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाज़मी सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जो है जल्दी से ग्रो कर सके। और आपका बेहद शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।